जब तक ये केवटी की जमहूरियत रहेगी हम लोग जो है नौजवान साथी केवटी को 11 तारीख को 11 फरवरी को काला दिवस के रूप में हमेशा मनाते रहेंगे। इसी दिन हमको जो है जुल्म अत्याचार के जो खिलाफ मैंने संघर्ष और संघनाद किया, लोगों ने षड्यंत्र करके हम पर झूठा मुकदमा किया, झूठा सेक्शन लगाया, नौकरशाह के खिलाफ, भ्रष्ट जो है तानाशाह के खिलाफ जो है हम लोगों का ये आगाज था। गरीब गुरबा का काम नहीं हो रहा था। केवटी में अब लोकतांत्रिक आजादी के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। ये गहरी साजिश रही है बड़े नेताओं का। केवटी के नौजवान को आज तक जो है आपको प्रेरित करने का मौका नहीं दिया गया कि माता की आत्मा लगातार गुलाम है। जहां केवटी के माटी पानी पर, केवटी के खेत खलिहान पर, केवटी के पढ़े लिखे नौजवान को आज तक केवटी में प्रेरित करने का मौका नहीं मिला। गरीब गुरबा का केवटी विधानसभा के कोने कोने से एक एक गरीब गुरबा, बच्चे, नौजवान, छोटे बड़े सभी लोग घरों में ताला जड़ करके केवटी विधानसभा में है। और केवटी विधानसभा में आज 11 फरवरी को यानी कि आज से 1 साल पहले धीरज यादव को जब जेल भेजा गया था, और वो जेल भेजने का वजह ये था कि सरकार जो है अस्थिर थी, यानी कि सरकार पर खतरा मंडरा रहा था। और इन्होंने आज कार्यक्रम किया है प्रखंड कार्यालय में, अंचल कार्यालय के पास, और यहाँ पर आज़ादी की बात कर रहे हैं। हालांकि हमारा देश तो 1947 में ही आज़ाद हो गया था, पर अभी किस बात की आज़ादी की बात कर रहे हैं, ये सवाल खड़ा होता है। और ये सवाल खड़ा इस वजह से हो रहा है क्योंकि इनके पिता भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, सरकार में हैं, और सरकार के अंग हैं, और सरकार के अंग होते हुए भी अपनी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिए हैं, यानी कि अपने बेटे के साथ आ गए हैं। तो हमारे साथ में धीरज यादव हैं। किनकी आज़ादी चाहिए, इनसे बातचीत करेंगे। आप हिंदू संस्कार में बेटे ना आग देता है। अच्छा चलिए धीरज जी से बात करेंगे, विधायक जी से, माननीय विधायक से स्पेशल बात करेंगे। किस बात की आज़ादी की आप जिक्र कर रहे हैं, किस चीज़ से आज़ादी? आपको सबसे पहले बधाई, धन्यवाद कि आप पटना से चल करके गांव गरीब गुरबा की आवाज़ को पूरे बिहार में सार्वजनिक करने के लिए आए। भूमि संघर्ष मोर्चा की आवाज़ को पूरे बिहार में सार्वजनिक करने के लिए आए। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। रही आज़ादी की बात, तो केवटी पहला विधानसभा है बिहार का जहाँ केवटी के माटी पानी पर, केवटी के खेत खलिहान पर, केवटी के पढ़े लिखे नौजवान को आज तक केवटी में प्रेरित करने का मौका नहीं मिला। ये गहरी साजिश रही है बड़े नेताओं का, जो केवटी के नौजवान को आज तक जो है आपको प्रेरित करने का मौका नहीं दिया गया। केवटी माता की आत्मा लगातार गुलाम है, और ये हम लोग पर, एक नौजवानों पर धिक्कार है। इसीलिए मैंने केवटी में मशाल जलाया है कि केवटी में अब लोकतांत्रिक आज़ादी के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। और इस चिंगारी को हमने जलाया है, और ये चिंगारी पूरा संपूर्ण केवटी में आग का रूप ले लिया है। आज जो स्नेह प्यार मुझे मिला है गरीब गुरबा का, केवटी विधानसभा के कोने कोने से एक एक गरीब गुरबा, बच्चे, नौजवान, छोटे बड़े सभी लोग घरों में ताला जड़ करके आज केवटी के प्रखंड मुख्यालय पर आए हैं। आज मुझे पूरा भरोसा जग गया कि निश्चित रूप से हमारी केवटी माता की जो आत्मा बरसों बरस से जो गुलाम थी, हम लोग जो निश्चित रूप से केवटी के सरजमीन पर आज़ादी का झंडा गाड़ेंगे। आगामी 7 से 8 महीने में चुनाव होना है, क्या ये शक्ति प्रदर्शन है? और क्या शक्ति प्रदर्शन विधायकी के लिए, विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? नहीं, ये तो मेरा घर है। घर में शक्ति प्रदर्शन क्या होगा। हम लोग जो है सो आपको भ्रष्ट नौकरशाह के खिलाफ, भ्रष्ट जो है तानाशाह के खिलाफ जो है हम लोगों का ये आगाज़ था। गरीब गुरबा का काम नहीं हो रहा था, बहुत दिनों से जो है गरीब गुरबा हमको कह रहा था। और दूसरी बात, इसी दिन हमको जो है जुल्म अत्याचार के जो खिलाफ मैंने संघर्ष और संघनाद किया, लोगों ने षड्यंत्र करके हम पर झूठा मुकदमा किया, झूठा सेक्शन लगाया, हमको जेल में बंद रखा। हमारे नौजवानों ने कहा कि जब तक ये केवटी की जमहूरियत रहेगी हम लोग जो है नौजवान साथी केवटी को 11 तारीख को 11 फरवरी को काला दिवस के रूप में हमेशा मनाते रहेंगे। बिहार के कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि केवटी से जो है लोकल व्यक्ति विधायक नहीं बन सकते, इनका इतिहास रहा है, जो भी बनेंगे बाहर के लोग ही बनेंगे विधायक। इसी मिथक को ख़त्म करना है। आपको जो है, आपको गांव घर में कहावत है कि बारात जो है बाहर से आता है, गितहरनी जो है गाँव में रहती है। हाँ, एक एक लोग जो है इस बार जो है कमर कस चुका है। एक एक लोग, एक एक नौजवान, गरीब गुरबा, दलित, शोषित, वंचित, उपेक्षित, एक एक लोग कमर कस चुका है कि वैसे फिरंगी ताकत को जो है हम लोग केवटी से खदेड़ के भगाएंगे, जो लगातार शोषण और दोहन करता है गरीब गुरबा पर। अच्छा, आपके पिता भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, और आप जिस बातों को कर रहे हैं उसमें सामाजिक न्याय झलक रहा है। सामाजिक न्याय और हिंदुत्व, क्या दोनों एक धरा पे आ सकता है? हमारे पिताजी जहाँ कहीं भी हों, वो सेकुलर लीडर हैं।
सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों की हमेशा चिंता रही है उनकी, और उन्हीं के बल पर जो है एक साधारण कार्यकर्ता साधारण परिवेश में जन्म लेने के बाद भी दोनों सदन के मेंबर बने। आज भी उनका सोच और जो है सो व्यवहार गरीबों के प्रति वही है। अच्छा, आगे भी वही रहेगी। और भी वही है। तो यानी कि ये मान लिया जाए कि धीरज यादव अब चुनावी मूड में आ चुके हैं। नहीं, गरीब गुरबा का जो है सो मांग है, उनके जो है सो मांग पर जो है हम खरा उतरेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चर्चा चल रही है कि यहाँ पर जो विधायक का प्रत्याशी होंगे, खास करके मुझे जहाँ तक पता है आप राष्ट्रीय जनता दल के सक्रिय सदस्य भी हैं और राष्ट्रीय जनता दल से लगाव रखते हैं। राष्ट्रीय जनता दल से चाहत होगी कि आपको यहाँ से टिकट मिल जाए, पर यहाँ से अली अशरफ फातमी के बेटे यहाँ से चुनावी मैदान में भी वो भी तैयारी कर रहे हैं। अली अशरफ फातमी साहब के बेटे तो ग्रामीण से पिछली बार लड़े थे चुनाव, यहाँ से नहीं लड़े थे वो चुनाव, लेकिन यहाँ आज़ादी के लिए जो है नौजवान और बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग कमर कस चुके हैं। इसमें कोई पार्टी सिलेट जाति धर्म का जो है बंधन जो है वो सारा टूट जाएगा, और केवटी माता के जो अस्मिता पर जो लोगों ने क्वेश्चन खड़ा किए हुआ है वो सारा चीज़ जो है धराशायी हो जाएगा, और आज़ादी की झंडा केवटी के सरजमीन पर गिरेगा। आसान होगा सरकार से आप इस तरह की लोहा ले रहे हैं, सरकार से इस तरह की भ्रष्टाचार पे बात करना, खास करके बिहार में सुशासन बाबू की सरकार कही जाती है, आसान होगा क्योंकि आप जेल भी जा चुके हैं इस मसले पर। अरे जब देश गुलाम था आपने देखा था कि अंग्रेज़ की गोली और अंग्रेज़ की बोली और फांसी के सामने हमारे नौजवानों ने झुका नहीं था। मैं केवटी की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं सब चीज़ को जो है ताक पर रख करके जो है केवटी के आम आवाम के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। चलिए, तो हमारे साथ में केवटी से धीरज यादव से बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।